नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +1 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशंस। कि आपको कोई एक फिजिकल रिलेशन दी होगी, उसके अंदर जो रिलेशन है ये चेक करनी है डायमेंशन एनालिसिस से कि वो रिलेशन आपके लिए करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए आपको देखो 3 रूल है, आपको वो याद रखना है। फर्स्ट तो क्या रखोगे, सबसे पहले हर एक जो भी रिलेशन दी हुई है उसमें जिस चीज का डायमेंशन फॉर्मूला बनता है तो वो डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या करोगे, बनाओगे। डायमेंशन फॉर्मूला बनाया। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओगे उस इक्वेशन में। और थर्ड के अंदर क्या आ जाएगी, वो रिलेशंस है, वो डायमेंशन फॉर्मूला है, वो कहां पे रख दोगे, रिलेशन के अंदर रख दोगे। रिलेशन के अंदर क्या रखेंगे हम, डायमेंशन फॉर्मूले की वैल्यू पुटअप करेंगे और हमारे पास इक्वेशंस के बारे में पता लग जाएगा कि ये इक्वेशन दी हुई करेक्ट है या नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हम एक रिलेशन देखते हैं जो सिंपल सी है, हम क्लास 9 से करते आ रहे हैं कि v विच इज इक्वल टू u प्लस AT। ये रिलेशन दे रखी है, इसको चेक करके बताओ ये करेक्ट है या नहीं है डायमेंशन फॉर्मूले से। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये v है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी को। और u है, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो एक टाइप की वेलोसिटी, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। और एक्सेलरेशन a किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। और t किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे टाइम को। यदि ये चीजें पता है तो बहुत इजी हो जाती है क्वेश्चंस को निकालना। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला v किसके बराबर होगा, LT-1। आपको पता है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है, LT-1। इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी सेम ही रहेगा, मतलब u की वैल्यू भी क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। अब बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT-2 के बराबर रहता है। और t का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, t ही होगा। अब ये वाली सारी की सारी वैल्यू है इस वाले रिलेशन के अंदर हमें रख देते हैं। रखने के बाद देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई कि हमने क्या लगाया, LT-1। क्या हुआ, LT-1। कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास है, LT-1। u की वैल्यू भी क्या आपके पास है, LT-1। और इधर क्या दे रखा है आपके पास, LT-2। क्या दे रखा है, प्लस में LT-2 इंटू में टाइम की कितनी है आपके पास, t की पावर यहाँ पे +1 है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक में से कम हो जाएगी। क्या आएगा आपके पास, डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 विच इज इक्वल टू LT-1 प्लस में LT-1। तो मतलब आपकी जो रिलेशन दे रखी है ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि बोथ साइड में इसके डायमेंशंस वैल्यू आ रही है, वो आपके पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आप क्या कह सकते हो, गिवन रिलेशन, जो आपको गिवन फिजिकल रिलेशंस है वो क्या है, करेक्ट है। इसी के अंदर एक और इक्वेशन जाती है, कई बार पूछा भी गई एग्जाम के अंदर कि s विच इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ut प्लस में हाफ ऑफ है AT स्क्वायर के बराबर है। ये रिलेशन भी चेक करके बताओ कि डायमेंशन फॉर्मूले से करेक्ट है या नहीं है। s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को पता करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और u क्या होगी, वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम होगा यहाँ पे। और a क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और t स्क्वायर भी क्या होगा, टाइम होगा। तो सभी का सबसे पहले क्या करते हैं हम, डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस मतलब लेंथ का कितना होता है, L। डायमेंशन फॉर्मूला s का कितना आ गया आपके पास है, L। वेलोसिटी का भी ऊपर लिखा हुआ है, कितना है, LT-1। और t टाइम है, टाइम का कितना है आपके पास है, t होता है डायमेंशन फॉर्मूला। और a एक्सेलरेशन का कितना होगा, LT-2। तो ये हमने क्या लिख लिया, डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ पे हाफ है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो आप क्या कह सकते हो, डायमेंशन लेस
क्वांटिटी होगी। ये सारी की सारी वैल्यू है कि यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। इस वाले फॉर्मूले में रखने के बाद आपके पास क्या रिलेशन आई कि L है, डिस्टेंस की जगह क्या रख दिया हमने, L रख दिया, U की जगह क्या रखा हमने, LT माइनस 1, इंटू में टाइम की जगह क्या रखा, T, हमने क्या रखा, T। आगे क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 2 इंटू में टाइम T का स्क्वायर मतलब T की पावर 2, टाइम का मतलब कितना होगा, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T होता है, T का स्क्वायर दे रखा तो हमने T का स्क्वायर लिख दिया। ये T स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा है कि L विच इज इक्वल टू L प्लस में L। मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, यदि इनकी पावर सेम है डायमेंशंस में तो प्लस है माइनस है उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हो ये वाले गिवन रिलेशंस है, ये क्या है, करेक्ट दी रखी है आपको। हमने कहाँ से पता किया, डायमेंशनल एनालिसिस से इस चीज को पता किया है। अब आपको एक और रिलेशन दे रखी है क्या, कि वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, रूट ऑफ GM में R के बराबर है। यहाँ पे V है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। M मास को, M किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, और R क्या है उसकी, कोई भी चीज है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, R रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आपको पता करना है डायमेंशन एनालिसिस से कि ये गिवन रिलेशन है ये करेक्ट है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हमें पता है क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 1, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2 होता है। आप निकाल भी सकते हो कौन से रिलेशन से, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पिछली वाली वीडियो में निकालना सीखा था, क्या था, GF इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला G का निकाल भी सकते हैं। और अब बात करते हैं M मास का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, M ही होगा, और रेडियस है R का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपके पास है L। अब क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू है इस वाली रिलेशंस में रखते हैं और चेक करते हैं कि आपकी गिवन रिलेशंस है वो करेक्ट है या नहीं है। वेलोसिटी का क्या होगा भाई, LT माइनस 1 इंटू में रूट है, रूट की पावर को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1/2 लिख सकते हैं। ये रूट की पावर आ गई। G का डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर है -2 इंटू में मास m अपॉन क्या आएगा आपके पास है लेंथ, रेडियस का कितना आएगी L। m से m क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट आ गया, L की पावर कहाँ पे ऊपर जाएगी तो कितनी बचेगी आपके पास है माइनस की हो जाएगी। तो क्या है डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास है LT माइनस 1 विच इज इक्वल टू L की पावर 2 T की पावर -2 का पावर कितनी दे रखी है आपको, हाफ दे रखी है। हाफ दे रखी है तो इसको डिवाइड करेंगे हाफ से, तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू LT माइनस 1 विच इज इक्वल टू LT माइनस 1। क्यों, क्योंकि हाफ से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि आपके पास जो रिलेशन दी हुई है वो क्या है, करेक्ट है। अब देखो एक और रिलेशन आपके पास है, क्या रहेगी, V विच इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास पाई P R की पावर 4 अपॉन 8 नीटा इंटू में L। ये वाली रिलेशन दे रखी है, इसको आपको क्या पता करना है करेक्ट है या नहीं है, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है आपको। तो V है ये क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को, आप क्या कहोगे प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। R क्या है, रेडियस है, और नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है।
ये आप आगे पढ़ोगे, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे जैसे बढ़ोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आएगी तो हम वहां पे पढ़ेंगे। और एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। किसको? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला किसका चाहिए? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का चाहिए। वॉल्यूम का कितना होता है आपको पता है, एल की पावर क्यूब होता है। पर यूनिट टाइम, टाइम नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का, मतलब क्या बनेगा? एल की पावर 3 इंटू में टी की पावर है -1। ये किसका आ गया? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब आपको क्या पता होना चाहिए? प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने पहले भी पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट क्या होता है? एरिया होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। किसका? प्रेशर का। किसके बराबर रहेगा? m l की पावर -1 t की पावर है -2 के बराबर रहेगा। अब किसका चाहिए आपको? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा का चाहिए। तो नीटा का क्या होगा आपके पास? यहां पे क्या होगा? m L की पावर -1 t की पावर है -1 के बराबर होता है आपका किसका? नीटा का डायमेंशन फॉर्मूला। और r रेडियस है, रेडियस का कितना होता है? L के बराबर होगी। r की पावर है 4, कितना हो जाएगा? L की पावर 4 हो जाएगी। और L लेंथ है, लेंथ का कितना होता है? L। तो ये सारे के सारी वैल्यू है, कहाँ पे रख लेते हैं? ऊपर वाले रिलेशन में रख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो ना ही तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है पाई का और ना ही होता है 8 का। दोनों के दोनों क्या है? आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं क्या? एल टी की पावर, एल की पावर 3 टी की पावर -1 विच इज इक्वल टू क्या है आपके पास? प्रेशर। प्रेशर का क्या रहेगा? एम एल की पावर आपके पास कितनी रहेगी? m l की पावर -1 t की पावर है -2 इंटू में r की पावर 4, मतलब l की पावर आपके पास कितनी आ रही है? यहाँ पे 4 आ रही है, अपॉन कोएफिशिएंट विस्कोसिटी का कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का m l की पावर -1 t की पावर -1 इंटू में l लेंथ दे रखी है। l से l यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। m ऊपर जाएगा तो किसका? माइनस का हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी। t की पावर देखो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और इसमें से एक जाएगी तो t की पावर कितनी बच जाएगी? 3। l की पावर 4 में से l की पावर -1 घटाएंगे, कितनी रहेगी? l की पावर है 3। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? l की पावर 3 t की पावर -1। यहाँ पे देखो l की पावर कितनी बच गई आपके पास? 3। क्यों? l की पावर ऊपर गई प्लस की, सॉरी l की पावर देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 4 है। तो 4 में से -1 जाएगा, कितना रहेगा? प्लस का 3 रहेगा। t की पावर देखो -2 है, यहाँ से l की पावर t की पावर ऊपर जाएगी वैल्यू तो प्लस की हो जाएगी। और माइनस में से प्लस का जाएगा तो माइनस की ज्यादा है, वैल्यू किसका रहेगा? माइनस का। t की पावर है -1। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये गिवन रिलेशन है, ये क्या है? करेक्ट है। अब इसी के अंदर अगला टॉपिक आता है कि आपको ना उन्होंने कुछ एक रिलेशनशिप दे रखी होगी, कोई टर्म दे रखी होगी। डायमेंशन एनालिसिस से आपको क्या करना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी रिलेशनशिप बतानी है, वो आपको रिलेशनशिप ड्राइव करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, उसने कहा कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है, द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a body whose mass m move with the velocity v in a circle whose radius r, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? r दे रखी है। ये वाली कोई आपको रिलेशन दे रखी है, इसको आपने क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करोगे क्या? इसकी रिलेशनशिप किससे? डायमेंशनली आपको प्रूव करनी है। तो देखो इसने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, दुनिया भर के कोई भी फोर्स है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? F से। क्या? F। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट क्या लिखोगे यहाँ पे?
मास ऑफ बॉडी, मास कितना दे रखा उसने, एम पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा आपके पास, v वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। एंड थर्ड किस पे, r रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये तीनों वैल्यू दे रखी है आपको। हाँ, इसने ये नहीं बताया कि इसकी पावर कितनी आएगी, कुछ वैल्यू कितनी आएगी, हमें नहीं पता है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, m की पावर a v की पावर b इंटू में r की पावर किसके, c के बराबर होगा। ये क्या लिख लिया हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या लिख ली, इसकी रिलेशन लिख रही कि फोर्स है इन तीनों चीजों के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, के, एफ इज इक्वल टू के एम की पावर ए वी की पावर बी इंटू में आर की पावर क्या आ गई, सी। अब आपको देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है सभी को, डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, क्या रहता है, एम एल टी माइनस ए टू। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहता है। के क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एम मास, मास का कितना होगा m, v वेलोसिटी का कितना होगा एल टी माइनस है 1 इंटू में r रेडियस, रेडियस का कितना होगा l। ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये सारी की सारी वैल्यू कहां पर रख लेते हैं, इस वाली रिलेशन में हमें वैल्यू रख लेते हैं। तो हमारे पास देखो क्या बना, फोर्स, फोर्स को क्या लिखेंगे, m एल टी माइनस है 2 विच इज इक्वल टू k इंटू में क्या m की पावर कितनी आएगी a, वेलोसिटी की जगह क्या लिखा जाएगा, एल टी की पावर -1 की पावर है b इंटू में r रेडियस है, l की पावर है c। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो l की पावर कितनी है आपके पास, l वाली इकट्ठी कर लेते हैं, t वाली अलग कर लेते हैं, m वाली अलग कर लेते हैं। तो आपके पास क्या वैल्यू आई, m एल टी माइनस है 2 विच इज इक्वल टू k, m की पावर कितनी है a, L की पावर b यहाँ पे और c यहाँ पे, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। L इज इक्वल टू b प्लस का c इंटू में t की पावर कितनी है भाई, t विच इज इक्वल टू कितना है आपके पास है माइनस का b। ये वाली वैल्यू आ गई। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं और इनकी पावर्स है तो इनकी पावर्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब m की पावर क्या होनी चाहिए, इस वाली वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। तो a की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि m की पावर यहाँ पे कितनी दे रखी है 1, यहाँ पे l की पावर भी कितनी दे रखी है 1। दूसरी रिलेशन क्या कहती है, b प्लस c है, उसकी वैल्यू भी कितनी है आपके पास है 1 है, b प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 है। अब t की पावर देखो यहाँ पे कितनी है -2 और यहाँ पे कितनी दे रखी है -b, तो t की पावर कितनी है आपके पास, अब b वाली पावर -b किसके बराबर होगा, -2 के, तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 2। a की पावर आ गई, b की पावर आ गई, c की वैल्यू b की वैल्यू है इसके अंदर रख लेते हैं। तो c की पावर कितनी आ गई आपके पास है, c की वैल्यू आ गई -1। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, a और b और c की वैल्यू रखते हैं। रखने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी, f विच इज इक्वल टू k, m की पावर कितनी है आपके पास, a की पावर कितनी है 1, तो m की वैल्यू 1 ही रहेगी। v की पावर देखो b की पावर कितनी है 2, तो मतलब mv²। r की पावर कितनी है -1, तो नीचे चला जाएगा, r की पावर कितनी आ जाएगी -1, तो r नीचे आ जाएगी। c की पावर आपके पास क्या है यहाँ पे -1 है, तो ये वाली क्या रहेगी आपकी फिजिकल रिलेशंस रहेगी। आपने डायमेंशन फॉर्मूले से इस वैल्यू को क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया, चेक कर लिया कि ये रिलेशन है आपकी। हमें ऐसे भी इक्वेशन है बना सकते हैं। अब देखो अगला एग्जांपल इसका, एस्केप वेलोसिटी v which depend upon किस पे करेगी, फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g स्मॉल g ऑफ प्लैनेट। कोई प्लैनेट की ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी। दूसरी किस चीज पे डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ प्लैनेट।
आर पे डिपेंड करेगी, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। तो अब आपको क्या करना है कि रिलेशंस बतानी कि इसमें वी, जी और आर के अंदर क्या बतानी है, रिलेशंस बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जी की पावर ए के, इनटू में आर की पावर किसके, बी के, क्योंकि यही क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बनाने के लिए हमें रिलेशन बनानी पड़ेगी। रिलेशन इस प्रकार बनाएंगे, अब यहां से प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो यहां पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कोई भी के लगा देंगे, के क्या होगा, जी की पावर ए इंटू में आर की पावर बी, ये वाली वैल्यू आ गई। अब सभी का आपको क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या रहता है, LT माइनस 1, जी का क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कोई टाइप का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कोई भी हो दुनिया के अंदर, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, LT माइनस 2। आर क्या है, रेडियस, रेडियस का क्या होता है, L, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब ये वाली वैल्यू है इसके अंदर रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, LT माइनस 1 विच इज इक्वल टू के इंटू में जी की पावर, जी का क्या हो डायमेंशन फॉर्मूला, LT माइनस 2 की पावर कितनी आई, ए इंटू में L की पावर कितनी आ गई आपके पास है, B। ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इनके पावर्स है उसको क्या करेंगे, देखो L वाली इकट्ठा कर लेते हैं और T वाली अलग कर लेते हैं। K क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो LT माइनस 1 विच इज इक्वल टू L की पावर, देखो A यहाँ पे और B वहाँ पे, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और T की पावर कितनी होगी आपके पास है, माइनस का 2A। अब इसको पावर को कंपेयर करते हैं, बोथ साइड क्या है, पावर्स को कंपेयर करने पे आपको क्या मिला, A प्लस बी विच इज इक्वल टू 1, क्या मिला आपके पास है 1, और माइनस का 2A विच इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे पावर -1 दे रखी है, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, A की पावर कितनी आ गई आपके पास है 1/2, मतलब है हाफ के बराबर है आ गई। अब इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू रखते हैं, ये वाली वैल्यू है इस वाली रिलेशन में रखेंगे, इक्वेशन में रखने के बाद क्या वैल्यू आएगी, B विच इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/2, क्योंकि A की पावर इधर प्लस की थी इधर जाएगी तो माइनस की आ जाएगी, तो B की पावर भी आपके पास कितनी आ गई 1/2 आ गई। ये दोनों के दोनों वैल्यू कहाँ रखते हैं, इस वाले रिलेशन में रखते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, V विच इज इक्वल टू K इंटू में G की पावर हाफ इंटू में R की पावर भी आपके पास क्या रहेगी यहाँ पे हाफ, तो V इज इक्वल टू K इंटू में रूट ऑफ GR कहेगी। ये वाली क्या है, इसके वेलोसिटी की हमारी रिलेशंस होती है। तो ये क्या आ गया आपके पास है, डायमेंशन फॉर्मूले से हमने ये वाली रिलेशन बना दी। अब देखते हैं एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका क्या रहेगा। न्यूमेरिकल है आपका कि सपोज कीजिए आप, सपोज द ऑक्सीलेशन of simple pendulum depend upon फर्स्ट कि ऑक्सीलेशन है ना, ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपकी वॉल क्लॉक होते हैं जहां पे वॉल क्लॉक के अंदर पेंडुलम है, वो किन किन चीज पे डिपेंड कर रहा है। सपोज कीजिए फर्स्ट तो मास ऑफ बॉब, क्या मास ऑफ बॉब m पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्या कहा इसने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, g पे। तीसरा बताया इसने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि बॉब से जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L पे डिपेंड कर रहा है। फोर्थ किस पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या रहती है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इन चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है कौन, ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, T विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसने बताया किसके, मास ऑफ बॉब, m की पावर कितनी A,
दूसरा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर कितनी होगी b, लेंथ l की पावर c, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके, थीटा की पावर d पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब कांस्टेंट हटाएंगे, t विच इज इक्वल टू k m की पावर a, प्रोपोर्शनली हम हटाया तो क्या लगाया, कांस्टेंट लगा दिया। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या, k इंटू में g की पावर b इंटू में l की पावर c इंटू में थीटा की पावर है d। अब देखो यहाँ पे थीटा और k है ना, ये क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हो आपके। हमने क्या कर दिया, थीटा d को यहाँ से स्किप कर दिया। t विच इज इक्वल टू k m की पावर a इंटू में g की पावर है b इंटू में l की पावर कितनी आ गई, c। अब ये वाली रिलेशन है, इसको चेक करना है आपको कि देखो t क्या है, टाइम क्या होता है यहाँ पे, t टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीलेशंस के बराबर होता है, टाइम के बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो m किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, lt माइनस है 2 की, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपके पास है l। अब सारी की सारी वैल्यू क्या है, इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तब हमारे पास क्या वैल्यू आती है, देखो भाई। तो क्या रखा हमने, t की जगह क्या रख दिया, t विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, k इंटू में m की पावर a इंटू में lt माइनस 2 की पावर b इंटू में l की पावर क्या रहेगी, c के बराबर रहेगी। अब क्या करते हैं हम, l वाली अलग कर लेते हैं, t वाली पावर्स के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। t विच इज इक्वल टू क्या आ गया, k इंटू में m की पावर कितनी आ गया अब आपके पास, a, क्योंकि और है ही नहीं पावर, और l की पावर कितनी है, b प्लस c, क्या आ जाएगी, b प्लस c, बेस सेम होते हैं, पावर्स ऐड हो जाती है, और t की पावर कितनी आ गई आपके पास है, माइनस का 2b, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इनके पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये t दे रखा है तो यहाँ पे क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 0 भी लगा सकते हो। यदि कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर। तो मतलब a की पावर यहाँ पे कितनी है आपके पास, 0, a की पावर कितनी होगी, 0, और b प्लस c भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, और माइनस का 2b किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 बाय में 2 के बराबर है वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू कहाँ रखते हैं, ऊपर वाली रिलेशन में रखते हैं। इक्वेशन में रखने के बाद क्या वैल्यू आती है आपके पास, c विच इज इक्वल टू 1 बाय में 2 आ जाएगा। क्यों, माइनस का 1 बाय में 2 था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बाय में 2 हो जाएगा। तो अब a, b और c की वैल्यू कहाँ रखते हैं, इस वाले रिलेशंस में रखते हैं। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t विच इज इक्वल टू k m की पावर 0, मतलब मास की वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब कि जो ऑक्सीलेशन है ना सिंपल पेंडुलम का, वो मास पे नहीं डिपेंड करता, मास ऑफ बॉब पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, तभी तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 0 आती है। और देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या है, इस पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे भी कभी भी ऑक्सीलेशन नहीं डिपेंड करता, मास और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। तो g की वैल्यू कितनी है आपके पास, g की पावर b की पावर कितनी है आपके पास, माइनस का 1 बाय में 2 है। तो क्या लिखेंगे, g की पावर कितनी है, माइनस का 1 बाय में 2, और l की पावर कितनी है आपके पास है, 1 बाय में 2। तो आप क्या कह सकते हो, t विच इज इक्वल टू k इंटू में l बाय में g की पावर कितनी हो जाएगी, 1 बाय में 2, g नीचे जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। मतलब t विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, k रूट ऑफ l बाय में g के बराबर क्या रहती है आपकी रिलेशन रहती है।